भाई अगर अपूर्वा की बात, तो अपूर्वा की जब कंट्रोवर्सी हुई थी लेटेंट के टाइम पे, उस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा हिट मिली थी। अंदर हम बात करने वाले हैं रेबल किड के बारे में। और रेबल किड कौन है? तो हमारी अपूर्वा दीदी। द रेबल किड कौन नहीं जानता होगा। मतलब लेटेंट के टाइम पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, पूरे देश का मुद्दा बन के बैठी हुई थी। लाइक पूरे देश के अंदर में जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं वो तो कभी उठते नहीं है, फिर कमेडियंस की बात आ जाती है। तो उस टाइम पे आई थिंक सबको ही पता चल गया होगा, क्योंकि अपूर्वा दीदी ने कुछ ऐसे ही कमेंट्स कर दिए थे, फिर उसके बाद रणवीर भाई ने कुछ बोला, फिर उसके बाद बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और भाई बहुत तगड़े लेवल पे चला, इवन अभी भी चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करें अपूर्वा के ऊपर पे, जहाँ पे अगर तुम अपूर्वा के इंस्टाग्राम को देखोगे तो 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इवन यूट्यूब पे भी दीदी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। एंड देखो, अब देखो अपूर्वा को अगर तुम थोड़ा सा डीप डाउन जाके देखोगे तो समझोगे कंटेंट किस टाइप का है। तो बेसिकली कंटेंट थोड़ा फेमिनिज्म वाला है, थोड़ा एक स्टोरी टेलिंग वाली बात है। काफी सारे लोग कहते हैं कि शी इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। वेल, मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता, बट हाँ काफी सारे लोग करते हैं उसको। इवन योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर उसे फॉलो करता होगा, और कमेडियन वगैरह। तो अगर अपूर्वा की तुम बात करो तो अपूर्वा जब लेटेंट पे आई थी, काफी सारे ऐसे जोक्स उससे मारे जिसको लेकर के ऑडियंस काफी खुश थी। बट फिर वो कंट्रोवर्सी हुई, फिर वो आ रहे जो जोक्स थे उसके, वो जोक्स और हाईलाइट हुए। फिर इंडियन सोसाइटी हमारी कि भाई क्या चल रहा है, ये इस टाइप के जोक्स अलाउड थोड़ी हैं। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें और बेकार हुई। अब देखो अपूर्वा का जो कंटेंट है जिसमें स्टोरी टेलिंग करती है, बेसिकली वो अपने बारे में बताती है, जर्नी हो गई, कभी कुछ हो गया किसी एक चीज़ के ऊपर पे। देखो हम बात कर रहे होते, सपोज मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो मैं आया, भाई मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो फिर मैं उसको आप एक अच्छी ग्रेट स्टोरी टेलर की तरह आपको समझाऊंगा कि ब्रो मैं रास्ते से जा रहा था, फिर मैंने लेफ्ट लिया, फिर मैं राइट की साइड गया, फिर मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, फिर मेरे साथ ये हो गया। काफ़ी सारे लोग अपूर्वा को इसलिए भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रही है, कुछ ज़्यादा ही ओपनली बनने के चक्कर में फालतू चीज़ें करती है। काफ़ी टाइम पहले इस बात के ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि लाइक वो कहीं तो कोल्ड प्ले, कहीं तो कॉन्सर्ट में थी, जहाँ पे वो किसी मतलब बाहर के अंग्रेज को भाई कुछ तो बोल रही थी। मतलब चला नहीं सकता, ऑब्वियस रीज़न यूट्यूब के हैं, बट हाँ उसके चक्कर में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी। काफ़ी सारे लोग उसको इस वजह से क्रिटिसाइज करते हैं, काफ़ी सारे लोग इस वजह से भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जब वो फेमिनिज्म की बात करती है, तो वही वाली बात है ना, आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर पे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट आ रखे हैं। हमारी इवन ऑकवर्ड दीदी भी आके बात करती है, जो कि लिटरली बिना सर पैर की बातें हैं। इवन मतलब इनका अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है। एक साइड ये खुद आके बोलते हैं कि फेमिनिज्म ये वो, एक दूसरी लड़की आगे काउंटर करती है कि ब्रो यहाँ तुम गलत हो। तो मतलब ये आपस में ही इन लोग का एक अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है और फेमिनिज्म को लेकर लड़ाई चल रही है। मतलब देखो उस पर कभी और बात करते हैं। हमारी पूर्व दीदी की अगर तुम बात करोगे तो भाई अभी जिस तरीके से इनको लाइमलाइट फेम मिली हुई है, भाई अलग अलग पे फट रही है। लाइक काफी बार तुमने देखी होगी कि भाई सिगरेट मत करना, और फिर बाद में जाके ठीक है। बाकी देखो जिस तरीके से अपूर्वा को हेट मिलती है और काफी सारी चीजें, तो आई डोंट थिंक कि मतलब इतना हेट मिलना चाहिए। मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब हो सकती है ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अपूर्वा को जितनी हेट मिलती है मेरे को लगता है उतना वो डिजर्विंग करती है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि और नीचे लेवल का कंटेंट बनाते हैं चीप लेवल के लिए। आई बेट यू डोंट नो दिस। ठीक है, तो मेरा सेटअप ये है ठीक है, तुम समझ रहे हो किस टाइप की बात कर रहा हूँ। स्ट्राइक आ जाएगी भाई, इसलिए मैं ओपनली नहीं बोल रहा, क्योंकि फिर श्वेताब भाई की तरह मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी। द एंड वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अपूर्वा की हम बात करें, रेबल किड हमारी, तो देखो काफी सारे लोग जो हेट करते हैं वो रीजन तुम्हें मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिज्म वाला हो गया, थोड़ा तीस दूसरा हो गया लाइक ओपनली जिस तरीके से वो बात कर रही होती है। देखो समटाइम्स ठीक है, मतलब अगर तुम मतलब इस टाइप की चीज जिस तरीके से आज की डेट में सोसाइटीज है भाई, लाइक अगर ठीक है अगर कोई लड़की ओपन बात कर रही है अपने बारे में या फिर कहीं तो चीजों को लेकर के सोसाइटी में जो चल रहा है ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है यार, देखो क्रिटिसिज्म तो हर किसी को मिलता है, नो डाउट हर किसी को मिलता है। मैं कंटेंट पे जज नहीं कर रहा, तुम जज कर सकते हो ठीक है, मैं तो जज नहीं करने बैठा। तुम जज करो कंटेंट को लेकर, तुम्हें अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है वो तुम गेस कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज आती है, काफी सारे लोग ना मैंने देखा है कि कहते हैं कि भाई ये चीप कंटेंट है, फलाना ढिंका है, और आने वाले टाइम में जब तुम चली जाओगी लाइक ये ब्यूटी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी 35-40 में, तुम कहाँ से अर्न करोगे, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, ये वो फलाना ढिंका। तो ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई वो अपने उस लेवल या उस एज तक पहुंचते पहुंचते इतना पैसा कमा लेगी या ले चुकी होगी कि भाई तुम्हें जो तुम 60s में जाके जितना अर्न कर पाओगे ना टोटल अमाउंट, वो अपने 30s में ही कर चुकी होगी, लाइक 30 तक आते आते ही कर ली होगी। तो लाइक मेरे को लगता है कि मैं सिर्फ अपूर्वा की नहीं काफी सारे और लोग की बात करता हूँ, जब वो ये वाला आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं ना कि भाई इतनी एज की बात ये इसके लिए वो डजंट मैटर भाई, नहीं मैटर करता। वो उतने टाइम में ही इतना पैसा बना लेंगे, बन जाएगा कि भाई नहीं मैटर करेगा। कितने सारे रैपर्स और सिंगर्स है भाई, वो आते हैं चले जाते हैं, तो क्या वो पैसा नहीं कमा रहे हैं भाई। वो एक साल के अंदर में अगर कोई एक रैपर भी चल गया ना और उसके गाने चल गए, तो वो एक साल में इतने शोज फोड़ देगा, इतनी चीजें कर लेगा ना कि भाई वो अपने आने वाले 10-20 साल को शॉर्ट करके बैठ जाएगा। और ये कंटेंट क्रिएटर्स तो भाई आज की डेट में पैसा मिल रहा है, ब्रांड्स है, बहुत सी चीजें हैं भाई, इतनी जल्दी कोई फेड आउट नहीं होता। एक टाइम था जब एल्विश को लोग कह रहे थे कि वो चले जाएगा, ये वो भाई, वो लाफ्टर शोज भाई वो हर जगह आज की डेट में आके काम कर रहा है। रजत था। तो मतलब लोगों का तो देखो यार नॉर्मल सी बात है ना, मैं लोगों को क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहा हूँ या फिर बोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा वो चीज़। अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं क्रिटिसिज्म फालतू का। अब देखना वो क्या कर रहा है,
तुम करके दिखा लो। ऑब्वियसली अगर तुम्हें लग रहा है, मैंने बहुत बार देखा इवन 47 के गाने खिलाए ने कि गानों में गालियाँ दे दे तो ब्रो हो जाएगा वायरल फेमस, तो ब्रो तू दे के देख ले, तू हो सकता है ना। लाइक तेरे को अगर स्ट्रैटेजी हो, मार्केटिंग पता है कि मैं ये चीज़ें बोलूँगा फेमस हो जाऊंगा, तो यू ऑल्सो भाई तुम्हारे पास भी कैमरा है, सेटअप है, सब कुछ है, ट्राई करके देखो होता है कि नहीं होता। तो ये चीज़ है। बाकी एक और जो चीज़ है जो तुम्हें एक बोनस और प्रो टिप मैं देता हूँ कि लाइक जब मैं जॉब कर रहा था ना, तो मेरे को लगा कि यार ये जॉब मेरी अच्छी नहीं है, या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे को मन नहीं कर रहा, तो ये वाला जो फैक्टर आता है ना, मन नहीं कर रहा, या फिर मेरा ना पैशन है फोटोग्राफी में, मेरा पैशन है कंटेंट क्रिएशन में, वीडियो बनाने में, मार्केटिंग, मतलब कुछ भी चीज़ एक साइज हो सकता है तुम्हारा रीज़न पैशन से रिलेटेड, तो फिर तुम कहोगे यार इसमें ना मेरा मन लगता है। एक मन लगना वर्सेस पैशन, थोड़ा मैं अलग कह रहा हूँ, बट हाँ पैशन में भी बहुत बार होता है कि लाइक मेरा मन कर रहा है। तो एक्चुअली सीन क्या होता है कि जब तुम कहते हो मेरा मन कर रहा है, और जब तुम उस काम को डीप डाउन करने लगते हो ना जिसमें तुम्हारा मन कर रहा होता है, तो उस टाइम पे वो बोरिंग लगने लगता है। और ये मैं पहले ही लगता था क्या है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा तो मेरे को लगने लगा यार कंटेंट बना रहा हूँ क्या है, डेली डेली वही बकवास, वही कैमरा उठा रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, व्यूज़ आ नहीं रहे। तो फिर वो ना जब मैं डीप डाउन उसमें गया तो मेरे को परेशानी लगी लाइक, और मेरे जो 7 के लोग हैं, मैं तो इवन यार चैनल मोनेटाइज करा मैं काफ़ी टाइम, इवन 5 साल से ऊपर हो गए मेरे को करते हुए, और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो लाइक स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं। मेरे 500 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बना रखी है, और डेली अगर एक भी डालूँ तो 1 साल से ऊपर लगातार मैंने कंटेंट बनाया है, तो समझ रहे हो तुम। तो मेरे को भी ये लगता है कि लाइक जब तुम डीप डाउन देखोगे चीज़ों को, तो लाइक ना तुम्हें डिसिप्लिन होकर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि डेली एक वीडियोस डालो, 2 वीडियोस डालो, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होगा ग्राफ कभी यूँ जाएगा, कभी यूँ जाएगा, और कभी यूँ चला जाएगा, फिर यूँ ही रहेगा, फिर यूँ जाएगा। तो ये होता है कंसिस्टेंसी का मैटर। जब स्टॉक मार्केट में जैसे ग्राफ जाता है ना यूँ यूँ यूँ, तो वैसे होता है सीन। ये नहीं होता कि फ्लैट टक 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 टक, बिल्कुल नहीं भाई। जिस तरीके से आपको बेचा जाता है, चीज़ें बेची जाती हैं, तो ये होता है। देखो टॉपिक सेट गया। देखो मैं अपूर्वा के ऊपर पे क्यों आया वीडियो बनाने का, मैं इस वीडियो के अंदर में कोई डिफेम या फिर बहुत ज्ञानी नहीं बातें करने आने वाला। मैं बेसिकली ये बात करने आया हूँ कि ब्रो देखो उसका कंटेंट है, वो बना रही है चीज़ें, व्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, मतलब ठीक है, हर कोई अपने तरीके से आके एक्सप्रेस करेगा। हर किसी के सब्जेक्टिव ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, क्या पता मैं तुम्हें अच्छी बातें कर रहा हूँ, मेरे को बहुत बार मैं देखो श्वेताब की कितनी सारी बातें जब वो आते थे, वो कहता है अटैक मोड ये वो, तो मेरे को लगता है नहीं यार मेरे को तो दे, मैं क्या काम करूँ। बट कोई है जिसको नहीं नॉलेज इस चीज़ की, वो फिर अटैक मोड ले सकता है जाके। तो ये वाली चीज़ें हो जाती है ना कि लाइक तुम हर किसी के हर पॉइंट से एग्री नहीं करते, और अगर तुम कर रहे हो तो भाई तुम बेवकूफ़ हो, लिटरली बेवकूफ़ हो। तुम्हें अपने खुद के लिए पॉइंट स्टैंड बनाने पड़ेंगे भाई। तुम्हारे लिए कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं आ गया कि ब्रो ध्रुव राठी ने वीडियो बना दी कि ये गवर्नमेंट ऐसी वैसी, हाँ तो ये गवर्नमेंट खराब कर गया, फिर ये इस चीज़ पे बना दी, ये खराब है तो खराब है। तुम तो रिसर्च करो, तुम तो डीप डाउन जाके देखो कि क्या सही में वो खराब है या नहीं, या फिर तुम्हारे लिए किस तरीके से, क्या पता मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ तुम्हारे लिए खराब है। कि लाइक बहुत बार होता है ना, बंदे कहते हैं चीप कंटेंट है, ऐसा नहीं, खराब है, क्या पता तुमने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा और तुम्हारा कंटेंट वायरल हो गया, तुम चल गए, तुम्हारे पास इनिशियली ऑडियंस आ गई, और तुमने अगर कंटेंट स्विच करा और वो उसमें तुम्हारा साथ देगी, तो मे भी तुम लो अप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट करा। भुवन बाम ने यूट्यूब पे स्टार्ट करा था, किस तरीके से वो वाइन वीडियोस वगैरह बनाता था, तो आज की डेट में बॉलीवुड में काम मिल रहा है। तो तुम समझ सकते हो ना यहाँ पे कि तुम्हारा, तुम जो चीज़ अभी स्टार्ट करो तुम्हें पता नहीं कि लाइक उसके रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, फिर वो किस लेवल तक जा रहा है, तुम ना ऐसे सोच रहे हो। वीडियो बनाने की टॉपिक थी अपूर्वा, मैंने तुम्हें गान दे दिया कैसे कंटेंट बनाना है, क्या चीज़ें करनी है भाई, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। और देखो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भाई पसंद आए तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करो, बिल्कुल ही।